नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ने सर्किट हाउस में बुलाई बैठक। प्रशासनिक अधिकारियों, निगम और सफाई कर्मियों को किया संबोधित। मुरादाबाद के नए डीआरएम AK सिंघल ने संभाला चार्ज। मीडिया को बताई प्राथमिकताएं। MIT में विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित। नगर विधायक रितेश गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। दौलत बाग स्थित बिजली घर में लोगों ने विद्युत कर्मियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर जताया रोष। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कराने को सौंपा ज्ञापन। बागबाड़ा थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और बाइक की भिड़ंत में हुई 3 की मौत। सोमवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन मनहर लाल जी भाई वालजी और सदस्य मंजू दिलेर ने प्रशासनिक अधिकारियों के सभी सफाई कर्मियों की विभिन्न समस्याओं के मामले को लेकर सर्किट हाउस में एक बैठक आयोजित की, जिसमें निगम के तमाम कर्मचारी भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सफाई आयोग के चेयरमैन मनहर वालजी भाई जालाजी और आयोग की सदस्य मंजू दिलेर ने सोमवार को सर्किट हाउस के सभागार में सफाई कर्मचारियों की एक बैठक में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, SP सिटी आशीष श्रीवास्तव, DPRO AK सिंह सहित सफाई कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोग के चेयरमैन ने कहा कि नगर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी। आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन माननीय मनहर लाल जाला जी और सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य बहन मंजू दिलेर जी, जो कल से यहाँ पर मुरादाबाद के दौरे पर हैं, तूफानी दौरे पर हैं, जिसमें दलित बस्तियों का और सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की थी और आज अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय जी, SP सिटी जी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, DPRO पंचायत, सूचना विभाग के अधिकारीगण, लेबर कमिश्नर, उप लेबर कमिश्नर व स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठक में उपस्थित हुए, जिसमें चेयरमैन साहब, जिसमें सफाई कर्मचारियों के वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि नेतागण भी यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने समाज की जटिल समस्याओं को चेयरमैन के सामने रखा गया, जिस पर चेयरमैन साहब ने समस्त अधिकारियों को जो भी ज्ञापन प्रस्तुत हुए थे उस पर निर्देश किया है, जैसे कि समान कार्य का समान वेतनमान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब एक काम को कार्य करता है आदमी तो उसका वेतन अलग अलग क्यों, मजदूरी उसकी अलग अलग क्यों, चाहे वो संविदा में हो, चाहे वो ठेके में हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग में हो, सभी कर्मचारियों को एक सा वेतन, एक कार्य, एक वेतन समान दिया जाना चाहिए, जिस पर उन्होंने निर्देश किए हैं कि आप तत्काल बोर्ड की बैठक बुलवाकर इस प्रस्ताव पर पारित कर और इनको कर्मचारियों को 19,050 वेतन दिया जाए। दूसरी मांगे जो हमारे 30 मृत्यु आश्रित के कर्मचारियों का अभी तक नियुक्ति नहीं की है, उस पर भी चेयरमैन साहब ने ये कह दिया है कि जल्द से जल्द मृत्यु आश्रित की नियुक्तियों पर मुझे सूचित करें। और भी बहुत सारी, जैसे बच्चों की शिक्षा के ऊपर एक मुद्दा आया था कि शिक्षा में शासन आदेश आने के बावजूद भी 2 साल हो गए शासन आदेश आए हुए कि सफाई कर्मचारियों की बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने समस्त विभाग के सफाई कर्मचारियों को ये लाभ देने की बात की भारत सरकार ने, जिसमें ये कहा गया कि उसके आय प्रमाण पत्र की भी इसमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक आवश्यकता है कि वो अपना सर्टिफिकेट दे कि वो किस विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर है, तो उस पर बच्चों को लाभ दिया जाएगा। तो हमने वो बड़ी प्रमुखता के साथ में संगठन के लोगों ने हमारे ये बात रखी कि हमारे बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, या सभी स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों को शासनादेशों का पालन करते हुए निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, जिस पर चेयरमैन साहब ने आदेश किए हैं विभाग के अधिकारियों को बताया कि तत्काल प्रभाव से इनको लागू किया जाए। शिक्षा का सत्र शुरू हो चुका है और जो बच्चे हैं उनके अभिभावक बड़े परेशान हो रहे हैं, फीसें मोटी हैं, तो उसको समस्त बातों के ऊपर 15 दिन का समय भी दिया गया है चेयरमैन साहब की तरफ से कि 15 दिन के अंदर सफाई मजदूरों की वाल्मीकि समाज की समस्याओं को, जटिल समस्याओं को समाधान जो स्थानीय स्तर से होना है
उनको स्थानीय स्तर से पूर्ण किया जाए और जो शासन स्तर की समस्या है उसको शासन स्तर को भेजा जाए, जिसकी पैरोकारी हमारे चेयर। इस मौके पर ओमीलाल वाल्मीकि, नेकपाल सिंह, प्रधान आदि तमाम अधिकारी और कर्मचारी नेता उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। देखिए जनाब, आज जो समीक्षा बैठक हुई राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के जो हमारे चेयरमैन साहब आए श्री जाला जी, उसमें सफाई कर्मचारी के समस्त प्रतिनिधि मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। नगर निगम के समस्त अधिकारी मौजूद थे और बहुत सी समस्याएं उसमें थी। उसमें एक मार्मिक विषय ये था, नगर निगम से ताल्लुक है कि कोई कर्मचारी अगर सेवा काल में किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे कर्मचारी को उसकी अंत्येष्टि के लिए 15,000 रुपये की धनराशि मुहैया कराए। माननीय सदन ने 2 वर्ष पहले ये प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, बड़ी विडंबना की बात है, नगर निगम प्रशासन द्वारा ऐसे मृतक कर्मचारी को उसका लाभ नहीं दे पा रहा। ये खेद का विषय है। क्या आश्वासन दिया फिर? तो माननीय चेयरमैन साहब ने ये आश्वासन दिया और निगम के अधिकारियों को यह हिदायत दी कि 15 दिन के अंदर इसकी समस्या का समाधान करके आयोग को अवगत कराए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग ये थी कि जैसे रेलवे अपने कर्मचारियों को सुविधा देता है, रोडवेज अपने कर्मचारियों को सुविधा देता है, उसकी भांति नगर निगम कर्मचारियों को और वर्तमान कर्मचारियों को, रिटायरमेंट कर्मचारियों को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से मुक्त कर दिया जाए। 1.5 वर्ष पहले माननीय सदन ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया, लेकिन बड़ा अफसोस का विषय है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा ऐसे कर्मचारियों को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स से मुक्त नहीं कर पा रहा। माननीय चेयरमैन साहब ने कहा, अधिकारियों से कहा निगम के, ये बड़ा खेद का विषय है, रोज का विषय है, ऐसे पात्र कर्मचारियों को उसका लाभ दिया जाए। दूसरी बात ये थी, जो आवासहीन कर्मचारी हैं, ऐसे आवासहीन कर्मचारियों को एक सूची बना के आवास की सुविधा दी जाए। अधिनियम 1969 के अंतर्गत यह प्राविधान है कि नियमित कर्मचारियों को, जो आवासहीन कर्मचारी हैं, आवासहीन कर्मचारियों को आवास की सुविधा नगर निगम प्रशासन मुहैया कराए। जनाब चेयरमैन साहब ने, जाला जी ने कड़ा निर्देश दिए कि समस्त वर्णित समस्या है उनको समाधान करके 15 दिन के अंदर आयोग को निस्तारण करके आयोग को अवगत कराया जाए। सोमवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के चेयरमैन मनहर वालजी भाई जाला जी की सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से संचालित योजनाओं से अवगत कराया और सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। आज हमारा दौरा मुरादाबाद में कल से हो रहा है। आज हमारी एक मीटिंग थी सफाई कर्मियों की समस्याओं के लिए। आज पूरे 3 घंटे हमने इसी स्थल पर DM और सभी अथॉरिटी के साथ बात की है। जहाँ तक समस्या का सवाल है, यहाँ बहुत सारी समस्या मुरादाबाद में हमने देखी है। ऐसे समस्या सामान्य है, लेकिन सुलझाने की कोशिश नहीं की गई है। तो हमने आज मीटिंग के दरमियान हर मुद्दे को छुआ है, जो हमारे समाज के और यूनियन है और मेरे साथी मंजू जी दिलेर भी थी, और हम साथ मिलकर सभी समस्याओं पर हमने चर्चा की गई है और उसी समस्याओं की चर्चा भी मिनट्स के रूप में बनाई गई है, ताकि हम बार बार उसी समस्याओं का हल निकालने के लिए हम उसको कहेंगे। और इसी खास तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्वच्छता अभियान है, और उस स्वच्छता अभियान को अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो ये सफाई कर्मी है। तो हम चाहते हैं कि ये सफाई कर्मी भी हमारे प्रधानमंत्री की जी स्वच्छता अभियान को बल दे। और जो मुझे लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस अभियान को कुछ न कुछ फलिता दे रहे हैं, तो ये हमारे संज्ञान में आ रहा है, तो हम उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो हमको सफल करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मैनुअल स्क्वेंजर्स है
उनके लिए भी हम यहाँ आए थे। यहाँ जो सर्टिफाइड खोजे गए हैं वो 1420 मैनुअल स्क्वेंजर यहाँ मिले हैं और 1201 को यहाँ सुविधा जो 40,000 रुपये की सुविधा होती है वो सुविधा भी दी गई है और 219 अभी तक बाकी है, उनके लिए भी देने की हमें सिफारिश की है कि जल्द से जल्द वो उनको ये सहायता दी जाए। हर तरफ से मैनुअल स्क्वेंजर्स को जो भी सरकारी योजना का सभी लाभ मिले। 300 सफाई जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वो कोई अलग से व्यवसाय करे और अलग से जीवन अपना बिताएं और अपने बच्चों का संस्कारित करें। तो वो भी काम हो रहा है यहाँ पे जो हमारे संज्ञान में लाया गया है। और जो सीवर में भी कई जगहों पर हमें बात देखने को मिली है कि सीवर में भी डेथ हो चुके हैं, यहाँ पे उनको पैसा नहीं दिया गया है। तो हमने आदेश किया है, यहाँ हमने किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला है कि सीवर में जो लोग गए और मर गए उनको भी मुआवजा 10 लाख का वो दिया जाए और सफाई कर्मियों के जो प्राथमिक सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। और सभी खास हमारी मंजू जी ने बोला है कि स्वास्थ्य कैंप भी लगाया जाए ताकि सफाई कर्मी जो इसी जो व्यवसाय करते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर्मी बीमार होते हैं तो उनका बीमारी का भी ख्याल करे। वो स्वास्थ्य कैंप लगाया जाए और महिलाओं के लिए एक चेंजिंग रूम भी के लिए भी दरखास्त की है यहाँ से। और उस चेंजिंग रूम में हमारी जो बहनें हैं जो काम करने के बाद वहाँ चेंज होकर अपने घर जा सकती हैं। तो ये भी हमने यहाँ आयुक्त को बताया गया है। और जो मुख्य मुद्दा है जो सफाई कर्मियों का समान वेतन, समान काम समान वेतन, जो संविदा में कई जगहों पर 19,000 दिए रहे, यहाँ पे 15,000 दिए जा रहे हैं। तो एक समान वेतन जो संविदा हो, ठेका हो, आउटसोर्सिंग हो, वो एक समान मिले। और ठेके भी कई लोगों ने ऐसे लोगों ने ले रखे हैं जो ये नियम के पालन भी नहीं करते, पूरे वेतन भी नहीं देते हैं। तो हमने कहा है ऐसे लोगों का ठेका भी रद्द करो ताकि अच्छे लोगों को ठेका दो ताकि सबको पूर्णतः न्याय मिले। तो इसी बहुत से पहलू पर हमने यहाँ सफाई कर्मियों के लिए बात की है और हम आगे भी जो हमारी मिनट्स बनी है उन पर भी हमारा ध्यान रहेगा। कौन कौन की समस्याओं का समाधान हुआ है, किसका नहीं हुआ है, वो हम देखेंगे। और हम सफाई कर्मियों को आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। सफाई कर्मियों के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करने जा रहे हैं? सफाई कर्मियों के लिए जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा अच्छी तरह से मिले, उनके लिए भी शासन को अवगत कराया है और उनको भी प्रमाण पत्र मिले। सफाई कर्मी जो काम करते हैं वो सफाई कर्मी का अगर प्रमाण पत्र मिल जाता है तो उनको भी उनके बच्चों की शिक्षा में भी बहुत कुछ सुधार हो सकता है। रविवार देर शाम को भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एसडीएम इंटर कॉलेज में हुआ। कार्यशाला में 10 से 25 मई तक विभिन्न सेक्टरों में प्रवास के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रविवार की देर शाम एसडीएम इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें 10 मई से 25 मई तक विभिन्न सेक्टरों में प्रवास के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें कहा गया है कि वह 15 दिन तक सेक्टर में आने वाले प्रत्येक घर पर दस्तक देंगे, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराएंगे और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की जानकारी देंगे। साथ ही पार्टी की ओर से आए झंडे, बैनर, पैम्फलेट, स्टिकर भी घर घर चस्पा करेंगे। कार्यशाला में पंचायती राज और लोक निर्माण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूपेंद्र सिंह और महानगर प्रभारी व क्षेत्रीय महामंत्री सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचानी है। स्वच्छता अभियान में कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
सोच थी, वास्तव में आज उसके ऊपर शोध लोग करते हैं। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम सबके प्रेरणा स्रोत, आज उनकी जन्म शताब्दी हम वर्ष मना रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें चिंतन दिया था एकात्म मानववाद का। उन्होंने कहा था पेट को आहार, हृदय को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार। उन्होंने कहा था पेट को आहार प्रत्येक व्यक्ति के पास रोटी होनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में पार्टी ने कुछ कार्यक्रम रखे हैं जिनको विस्तार से यहाँ बताया जा रहा है। इसके निमित्त पूरे सेक्टर के एक प्रवासी बनाए गए हैं। महानगर में 62 सेक्टर हैं और हर सेक्टर का एक प्रवासी बनाया है जो सेक्टर में जाके जो कार्यक्रम बरसाएँ हैं उनको पूरी तरीके से कार्यान्वित करेंगे। और उसके लिए एक किट आई है, अंडे आए हैं, रहेंगे जो सब कार्यकर्ताओं पर लगाए। मान लिया जाए 2019 की तैयारी अभी से शुरू हुई? नहीं, 2019 की तैयारी नहीं है, तो बराबर चलती रहेंगी। संगठन की तैयारियाँ सेंटर में सब लगे हैं। दीनदयाल शताब्दी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तो 2019 की तो तैयारी सब चलती रहेगी। इस मौके पर नगर विधायक रितेश गुप्ता, नगर विधानसभा प्रभारी अतुल सोती, विपिन गुप्ता, अरविंद सिंह, केपी सैनी, रुचि चौधरी, विजयपाल सैनी, नन्हू सिंह सैनी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। मुरादाबाद के नए डीआरएम AK सिंघल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। सोमवार को उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताईं। मैंने आज यहाँ मुरादाबाद में मंडल रेल प्रबंधक का कार्यभार संभाला है। मेरी मुरादाबाद मंडल के सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। चलो बिल्कुल, तो इसे कैंसिल करो सर। मैंने आज मुरादाबाद में मंडल रेल प्रबंधक का कार्यभार संभाला है। मैं मुरादाबाद जिले के और अन्य मुरादाबाद मंडल में जिले के सभी को अभिनंदन देता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यात्री सुधार, स्टेशन सुधार और रेल में सुधार का रहेगा, जिससे कि मैं अपनी जो कार्यक्षमता से अधिक बढ़कर करूँगा। सोमवार को MIT में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों में चयनित किए गए विभिन्न विद्यार्थियों को नगर विधायक रितेश गुप्ता ने सम्मानित किया। सोमवार को मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर विधायक रितेश गुप्ता ने अपने संबोधन में चयनित छात्र छात्राओं को बधाई दी। You have acquired the basic knowledge of your respective discipline. This has come to you through your dedication, discipline, hard work, leading to academic excellence and securing campus placement. In the outer world, you will soon realize that in addition to the classroom knowledge, जो लोग प्लेसमेंट में रहे हैं उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब नहीं हो रहा है, और जिन लोगों का प्लेसमेंट हुआ है उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बस सोचिए कि बस आप लोगों ने इंजीनियरिंग की, आपकी नौकरी लग गई, अब बस आपका करियर समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बेटी वो भी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, 3rd ईयर कर रही है। मैंने उसको कहा है कि बेटा अपना लक्ष्य खाली इंजीनियर बनना ही मत रखना, तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत चीजें करनी है समाज में, देश के लिए, समाज के लिए। हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, हमें अपने आप को और आगे बढ़ाना है। बहुत लाइन्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। मैं देश की सेवा की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप जैसे यूथ यंगस्टर्स की वजह से आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। केवल आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने समझा कि हम अपने देश का भविष्य किसके हाथ में दें। कार्यक्रम के दौरान नगर विधायक ने चयनित छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया।
चलिए, थैंक यू। बेटे सामने देखो। इस दौरान विशिष्ट अतिथि वीसी चौधरी, वाईपी गुप्ता, अनिल अग्रवाल, आदर्श अग्रवाल, डॉक्टर मनीष अग्रवाल भी उपस्थित रहे। आज तो शायद हम सबसे ज्यादा खुश हैं। 17 साल पूरे हुए, 21 साल पूरे हुए और 17 बैच पास हो गए। दुनिया के हर देश में MIT के पास आउट्स बहुत बढ़िया पैकेज पे प्लेस हैं। लेकिन आज की खुशी की बात यह है कि बहुत बड़े ग्रुप को, जितने बच्चे इस साल सेलेक्ट हुए, उन सबको हमने एक साथ बुलाया। और आज के नगर विधायक जो हमारे माननीय रितेश गुप्ता जी हैं, वो मुख्य अतिथि थे। शायद वो बहुत खुश थे। 350 सीट का ऑडिटोरियम में एक भी सीट खाली नहीं थी और वो सारे बच्चे वो थे तो इस बार प्लेस हुए। सभी लोग बढ़िया बढ़िया कंपनी में सेलेक्ट हुए, बहुत बड़े पैकेज से सेलेक्ट हुए और एक बार बहुत बड़ी थी। जो इंडियन मैरीन कंपनी में 9 लाख से 25 लाख तक, 9 लाख से 12 लाख तक के पैकेज, 9 लाख से 12 लाख, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे 25 सेलेक्ट हुए कल। शायद ये सबसे बड़ा दिन था। इसके लिए धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी जी जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के इंचार्ज हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, और हमारे पंकज जी, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा बधाई के पास हैं। अब आगे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है कॉलेज? आगे का वो लक्ष्य है कि हम किसी से भी पीछे नहीं होंगे। एक छोटा सा शहर मुरादाबाद, पूरे यूपी भर में 800 कॉलेजेस हैं। हम इसी में अभी बताया गया 3rd रैंक है, कहीं पे 4th रैंक है, कहीं पे 10th रैंक है, बट next target is that we will be first and only first in all walk of life in अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। सोमवार को सीएमओ ऑफिस में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण की विशेष जानकारी SS न्यूज सिटी हलचल को सीएमओ डॉक्टर संजीव यादव ने दी। ये प्रेस वार्ता मिशन इंद्रधनुष के जो द्वितीय चरण शुरू हो रहा है कल 9 मई से, उसके संदर्भ में बुलाई गई है। और इस मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य ये है कि गर्भवती महिलाओं और 0 से 2 वर्ष के बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण के लिए चलाया जाना है। इसमें विशेष रुचि प्रधानमंत्री महोदय की है। ये उन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जिन क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण कम उससे हो पाता है और जहाँ पर छूटा रह जाता है कहीं किसी कारणवश टीकाकरण, उस क्षेत्र में दोबारा से सेशन लगाए जाते हैं अलग से और मिशन इंद्रधनुष के जरिए उन बच्चों को कवर किया जाता है। इस कार्यक्रम में इस बार हम लोग 2123 सत्र आयोजित करेंगे और आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे सभी जनपद वासियों से अपील करनी है कि उनके घरों के आसपास जब भी कोई मिशन इंद्रधनुष का सेशन लगा हो और टीकाकरण हो रहा हो तो वहाँ अपने 0 से 2 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण जो छूटा हुआ हो वो अवश्य करा लें और गर्भवती महिलाओं को टीके की आवश्यकता हो और टीका अवश्य लगवाएं। सोमवार को दौलत बाग स्थित बिजली घर पर नागरिक सेवा समिति, फैज़-ए-अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी और भारत सेवा समिति द्वारा संयुक्त रूप से अवैध वसूली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कराने को लेकर एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता को सौंपा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहतर बिजली की सुविधा मुहैया कराने के दावे कर रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पीतल की नगरी मुरादाबाद के विद्युत विभाग के कर्मचारी योगी सरकार के दावों को फेल करती नजर आ रही है। ताजा मामला मुरादाबाद के दौलत बाग बिजली घर का है, जहां लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर विद्युत विभाग में अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेडीजों को कुछ आगे ले प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उनसे बिजली कनेक्शन के एवज में घरेलू मीटर लगवाने के 5 से 6 हजार रुपए वसूले जाते हैं
और अगर बिजली का बिल निकलवाओ तो उसमें भी बिना सुविधा शुल्क दिए काम नहीं होता। अगर बिजली के तारों में कोई फॉल्ट आ जाए या उसमें आग लग जाए तो भी 100 या 200 रुपए तक देने पड़ जाते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष परवेज इस्लाम का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा अवैध वसूली की शिकायत हमने कई बार संबंधित विभाग के आला अधिकारियों से की है, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसका अंदाजा तब हुआ जब इस संबंध में मुरादाबाद के अधिशासी अभियंता सीपी सिंह से बात करने पहुंचे तो उनका कहना था कि इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरे पास कोई शिकायत आई है, ना ही संबंधित जेई या एसडीओ द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। इससे साफ जाहिर है कि विद्युत विभाग कितना लापरवाह है कि उसके ही विभाग में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बड़े अधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं लगी। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर विभाग द्वारा अवैध वसूली करने वालों पर कार्यवाही नहीं की गई तो आगे शांति भंग तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान अली वारिस, मजहर खां, आलम खां, मोहम्मद आदिल, प्रेम, सतेंद्र, योगेश कुमार सहित भारी तादाद में महिलाएं भी मौजूद रहीं। इमरान खान, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। चेयरमैन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, नागरिक एकता समिति और भारत सेवा समिति व अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने संयुक्त रूप से अवैध वसूली के लिए आज दौलत बाग बिजली घर पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। क्योंकि बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों का हाल ये है कि अगर घरेलू विद्युत मीटर लगवाए जाते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये घरेलू विद्युत मीटर के नाम पर विभाग के द्वारा मांग की जाती है, और अगर कहीं किसी मोहल्ले की तार या चुटिया टूट जाए तो उस फाइल को ठीक कराने में यहाँ तक बिजली विभाग के कर्मचारी इस हद तक गुजर जाते हैं कि 20 रुपये प्रत्येक घर से वसूल कर उस लाइन को जोड़ते हैं। आज मीटर रीडिंग के नाम पर 20 रुपये से 100 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं, चाहे रेटिंग सही निकलवानी हो, और अगर कम निकलवानी हो तो 200 से 500 रुपये तक वसूल किए जाते हैं। तो हम सब इस अवैध वसूली के खिलाफ है। संयुक्त रूप से सोसाइटी ने हमने उत्तर प्रदेश के परमा आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी एक पत्र इसमें लिखा है, और इसके बिजली विभाग के सीएमडी और एमडी को भी एक पत्र लिखा है, और हमने भ्रष्टाचार निवारण को भी एक पत्र लिखकर अपने संयुक्त रूप से मांग की है कि इस अवैध वसूली को तत्काल बंद किया जाए, और अवैध वसूल करता अगर दोषी पाया जाता है तो उसको तत्काल निलंबित किया जाए और विभाग इस पर कार्रवाई करे। डीएम साहब दीपक अग्रवाल जी के कार्यकाल में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र सौंपा था, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है उस पर एक्शन लिया था साहब ने, लेकिन कार्रवाई कुछ संबंधित विभाग के किसी चीफ को या संबंधित विभाग को हमने एसडीओ वगैरह को भी इनको कंप्लेन दी थी। एसडीओ साहब ने भी हमें 2014-2015 में भी आश्वासन दिया कि हम अवैध वसूली के खिलाफ अभियान चलाएंगे, रोकेंगे, लेकिन ऐसा आश्वासन उनका बिल्कुल खोखला नजर आया। क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिए लेकिन आश्वासन खोखला निकला। आज भी अवैध वसूली हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या करेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोशल वेलफेयर सोसाइटी संयुक्त रूप से सामाजिक और सियासी लोगों का व बुद्धिजीवी लोगों का और अवैध लोग जो शिकार हैं अवैध वसूली के उन लोगों के साथ संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन करेगी और उग्र आंदोलन करेगी शांति ढंग तरीके से। हर एक कंज्यूमर से ये कह रखा है कि जब भी कोई आए मुझसे मिले आप, और मुझसे मिलने का अगर यहाँ से काम ना हो तो आगे की शिकायत करें। मुझसे कंज्यूमर कोई भी ऐसी शिकायत करता नहीं है। पहले आप ऐसा है ना कि ये जिन्होंने लेटर दिया है, पहले आप इनसे पूछिए कि ये जब भी आए इनका हम पूछ लेंगे। आप जो घर पर जाकर अवैध वसूली कर रहे हैं मीटर के नाम पर, रीडिंग के और मतलब काटने के नाम पे के साथ तुम्हारा तार कटा हुआ है करेंगे, हमें तो ये बताए। देखिए ऐसा है, मैंने हर कंज्यूमर से कह रखा है जो भी यहाँ आएगा रख के जिम्मेदारी खत्म आपकी। किसकी? नहीं, मेरे पास कंज्यूमर आएगा तभी तो मुझे पता चलेगा। सर ज्यादातर वैसे तो ज्यादातर कंज्यूमर की बात यह है, कंज्यूमर मेरे पास ज्यादातर आते रहते हैं, कंज्यूमर को मुझसे कोई शिकायत नहीं। सोमवार को कचहरी स्थित पेंशन भवन में उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया। सोमवार को उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद की हर माह होने वाली समीक्षा की बैठक पेंशन भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष ए नकवी और संचालन सचिव रामदत्त द्विवेदी ने किया, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं को लेकर विचार विमर्श करते हुए रणनीति तैयार की। ये मीटिंग हमारी हर सेकंड मंडे को होती है। आज की मीटिंग का उद्देश्य जो है स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने के लिए कैशलेस हमें सुविधा दी है सरकार ने। इसमें हमारे पेंशनर्स को और सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसमें उनके अधीन उनके परिवार के सदस्यों को और उनको चिकित्सा सुविधा दी जानी है। इसके लिए आज फॉर्म जमा कर रहे हैं हम लोग। ये फॉर्म ऑनलाइन जमा किए जा रहे हैं। आज हमने अपने तौर के ऊपर
एक ऑपरेटर को बुलाया है, वो ऑनलाइन फॉर्म जमा कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। अगर जो भी पेंशनर आज यहाँ नहीं आ पाए हैं या रह गए हैं या वो हमारे सदस्य नहीं हैं, वो भी ऑनलाइन फॉर्म प्राइवेट तौर के ऊपर करा सकते हैं। किसी भी बाज़ार पे जाकर आप वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें और अपने हस्ताक्षर जमा करके ट्रेजरी में दे दें। एक बात मैं ज़रूर आगाह करूँगा पेंशनर्स को कि जैसे ही फॉर्म ट्रेजरी में जमा हो, उसमें आपके पास जो मोबाइल पे मैसेज आए उसको डिलीट ना करें, क्योंकि उसी मैसेज के ऊपर आपका कार्ड बनना सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त मैं नई सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारी लंबित मांगे अभी तक ना तो पुरानी सरकार ने गौर किया है, जिसमें हमारी रोडवेज़ की सुविधा है, हमें 50% सीनियर सिटीजन्स को, नहीं तो कम से कम पेंशनर्स को 50% हमें रोडवेज़ में किराए में छूट मिले। हाउस रेंट की मांग हमने की है। हमने ये भी कहा है कि परिवार में बहू को भी सदस्य माना जाए। इस मौके पर राम मोहन श्रीवास्तव, आशीष कुमार आदि पेंशनर्स मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को पागबाड़ा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क हादसे में माता पिता सहित एक बच्चे की मौत हो गई। माता पिता और बच्चे की मौत की ये दर्दनाक घटना पागबाड़ा थाना क्षेत्र स्थित हकीमपुर की है। दरअसल अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के कड़ापुर निवासी पतराम अपनी पत्नी रानी और बेटे सौरभ के साथ बाइक द्वारा अपनी बहन के घर मेहमनपुर जा रहा था। इसी दौरान अगवानपुर बाईपास स्थित हकीमपुर में ट्रक ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें तीनों बाइक सवार की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बाइक से जा रहे थे। कितने लोग थे? 3 थे। अच्छा। उधर से ट्रक आ रहा, एकदम से उसने उल्टी साइड पता ना अचानक कैसे कटा है, मतलब वो तो खंडक में जा पड़ा दूसरी साइड में। किसी की मौत हुई है क्या इसमें? हाँ, 3 थे, तीनों की हो गई। सोमवार को छजलेट थाना क्षेत्र में DCM और ट्राले की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस सेवा ने घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल में भर्ती कराया है। DCM और ट्राले की भिड़ंत की यह घटना छजलेट थाना क्षेत्र स्थित कैच की पुलिया की है। दरअसल हरियाणा के बहादुरगढ़ नया गांव निवासी अंकित और सनी DCM पर चालक परिचालक का काम करते हैं। आज वह DRM ऑफिस में सामान उतारकर हरियाणा को वापस जा रहे थे। इसी दौरान कैच की पुलिया पर DCM की ट्राले से भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची एम्बुलेंस सेवा ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर अवस्था के चलते डॉक्टर ने घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अच्छा, ये 2 मरीज आपने भर्ती किए, कहाँ पर? ये कैच की पुलिया पर एक्सीडेंट हुआ। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? ये बड़े ट्राले के पीछे DCM टकराई है पीछे से। अच्छा। हाँ। तो ये ट्राले पर ये DCM में थे। कब की घटना लगा? ये अभी कोई 1 घंटे समझो। रविवार की शाम भोजपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में वृद्ध की मौत की ये घटना भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित जहांगीरपुर की है। दरअसल उत्तराखंड के सकुटिया निवासी कांति वल्लम बीती शाम कार द्वारा दवा लेने दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित जहांगीरपुर में एक साइकिल को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसमें कांति वल्लम की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा लिया है। जानकारी जी, जो गाड़ी चला रहा था भाई, वो कह रहा है कि साइकिल वाला अचानक से भी सामने आ गया था, उसे बचाने के चक्कर में पेड़ पे जाके लग गई गाड़ी। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इलाज कराने ला रहे थे गाँव के। वो भाई है मेंटल, जो एक्सपायर उनका बेटा। अच्छा, कब घटना हुई भैया? कल शाम। रविवार की रात दीवान का बाजार स्थित जामिया नईमिया मदरसे में 200 छात्रों की दस्तारबंदी की गई। साथ ही एक जलसे का भी आयोजन किया गया, जिसकी सदारत मदरसे के प्रिंसिपल मुफ्ती अयूब खान नईमी ने की। मुसाफिरों, रविश कारवां बदल डालो और जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे। किनारे से लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो, बाबा बदल डालो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमान वालो, अल्लाह से डरो, ने जा है मा क़द्दमत लिग़द। हज़रात,
इस आयत करीमा में अल्लाह ने ईमान वालों को इत्तिकाल करने की दावत दी और नवाही से रोकने की दावत दी। इत्तिका जभी तो हासिल होगा, इत्तिका जभी हासिल होगा हर शख्स के लिए जो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। ये जमीन भी क़यामत के दिन का तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस का तर्जमा आपके सामने मैंने पेश किया है। हालांकि हमारी जिंदगी जिस दौर से गुजर रही है, अक्सर लोगों की जिंदगी गुनाहों की नजर हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी का एहसास दिलाने के लिए कुरान में इरशाद फरमाया, फला तख्शबुन नास वख्शौन, ऐ लोगों रहमत व रिज़वान के आस्थाने से जो इल्म व फन का दरिया बह रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर हुजूर सदरुल अफाज़िल अलैहि रहमत व रिज़वान के इस इदारे के फैज़ याफ्ता उलमा खुतबा मौजूद। इस इदारे से क्या कुछ नहीं, चीजों से इंसान के मुत्तकी होने की पहचान होती है। पहली चीज है SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ने सर्किट हाउस में बुलाई बैठक, प्रशासनिक अधिकारियों, निगम और सफाई कर्मियों को किया संबोधित। मुरादाबाद के नए DRM AK सिंघल ने संभाला चार्ज, मीडिया को बताई प्राथमिकताएं। MIT में विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित, नगर विधायक रितेश गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। दौलत बाग स्थित बिजली घर में लोगों ने विद्युत कर्मियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर जताया रोष, आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कराने को सौंपा ज्ञापन। बागबाड़ा थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और बाइक की भिड़ंत में हुई 3 की मौत।